हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय हम लोग यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 10 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास नंबर क्या है? 11 है। आज की जो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो 18 जून 2018 का पेपर, पुलिस कांस्टेबल वाला द्वितीय पाली का जो पेपर है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के पेपर में जो हम जीके और हिंदी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट जो है उसके लिए अलग वीडियो आएगी, जिससे वीडियो छोटी भी रहेंगी और आप लोग आसानी से देख पाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी वो आपके पास सबसे पहले मिलेंगी। क्योंकि यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके पहले अभी आज हमने एक वीडियो और अपलोड की है देश और राजधानियों की। वो वीडियो जिन लोगों ने ना देखी हो वो चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि देश और राजधानी एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक एक क्वेश्चन यूपी पुलिस के पेपर में आता है। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो उस वीडियो से 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में हम लोग दे देंगे। ठीक है, वहाँ से देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। अब ज़्यादा देरी न करते हुए मैं आपको अपने क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ, जिसमें सबसे पहले हम लोग आज सामान्य ज्ञान का पाठ करने वाले हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न जो है वो है, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो ये कौन सा है? चिक्का। ठीक है, ये पंजाब का वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया? बालकृष्ण दोषी को। अगर इस पुरस्कार की स्थापना की बात करते हैं तो 1979 जो है इसका क्या है? स्थापना हुआ था। किसका? प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, स्थापना 1979। ठीक है, आगे देखेंगे, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की थी? तो गंगा हरितिमा योजना की शुरुआत की थी। कहाँ शुरुआत की थी? ये प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ से शुरुआत की थी? प्रयागराज में। आगे देखेंगे, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस वैश्विक नेता के अमेरिकी होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो किससे लिया गया था? आंग सान सूकी से। आंग सान सूकी से। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो ये किसने प्राप्त किया था? पूनम यादव। और किसमें प्राप्त किया था? 69 केजी में। ठीक है, 69 केजी वर्ग में। और इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर बात करते हैं तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, आगे देखेंगे, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेजों के लिए किस बैंक के साथ MQU पर हस्ताक्षर किए? तो HDFC बैंक के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे, मार्च 2018 में, ये सारे करंट के प्रश्न हैं, ये अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो वो कौन सा देश था? फिलीपींस। ठीक है, आगे देखेंगे, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णो जनतो के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं नरसिंह मेहता हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस जो प्रभावित होता है, हड्डियाँ। ठीक है, हड्डियाँ। आगे देखेंगे, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो किसने स्थानांतरित की थी? अजातशत्रु ने। ठीक है, आगे क्या है, योग क्षेमम वहमयम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये किसका आदर्श वाक्य है? LIC का। ठीक है, LIC का। अगर SBI के आदर्श वाक्य की बात करें तो प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ठीक है, क्या? प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स SBI क्या है? आगे देखेंगे, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल भूमध्य
अलग करता है, तो पाक जलमर्द, ठीक है, ये अलग करता है। और भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भी स्थित है, ठीक है, लेकिन अलग कौन करता है, ये वाला। आगे देखेंगे 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय जहाज दहेज के तौर पर उपहार में दे दिया था, तो मुंबई, ठीक है, कौन सा शहर दिया था, मुंबई शहर। आगे देखेंगे किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है, किसको याद किया जाता है, स्वामी विवेकानंद को, ठीक है, स्वामी विवेकानंद को। आगे देखेंगे भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक गणपत राय को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जो है मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन को उनके किस ग्रंथ काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, तो जो मधुशाला है उसके लिए उन्हें जाना जाता है। और उन्हें कब प्रकाशित किया था, 1935 में, ठीक, कब प्रकाशित किया, 1935 में। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था, तो क्या कौन बनाया गया था, इंडिया गेट, ठीक है। आगे देखेंगे किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है, तो किसकी आत्मकथा थी, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, हॉकी के जादूगर, ठीक है। आगे देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कार टिम बर्नर्स ली थे, कौन है, टिम बर्नर्स ली। आगे देखेंगे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बिठूर में है, ठीक है, बिठूर में है। आगे देखेंगे अपनी कृत पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया था, तो ये किसने किया था, चंद्रबरदाई ने, ठीक है, चंद्रबरदाई ने। आगे देखेंगे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ कहाँ पर हुआ था, झांसी में, कहाँ पे हुआ था, झांसी में। आगे देखेंगे मथुरा कला विज्ञान काल के दौरान अपने शीर्ष पर था, तो कौन से काल के दौरान था, कुषाण काल के दौरान, ठीक है, कुषाण काल। अगला देखेंगे गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में है ये, ठीक है, भीतरगांव का मंदिर। आगे देखेंगे वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया है, तो किसमें सृजित किया गया है, ये कब सृजित किया था 1975 को, कब सृजित किया गया 1975 को। अगला जो है हमारा फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था, तो किस बादशाह ने करवाया था, ये औरंगजेब ने, ठीक है। अगला जो है निम्नलिखित किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है, तो कौन सा है, ये कर्मा, ठीक है, कौन सा है, नृत्य कर्मा। आगे देखेंगे आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया ये, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा डाटा बुक भारत में जानवरों वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, तो कौन सा है, रेड, ठीक है, रेड डाटा बुक। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है, तो कौन सा है, कोशिका भित्ति, कौन सा है, कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन होगा हमारा मानव में से किस जाति स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है, तो मेढक में क्या होता है, बाह्य निषेचन, ठीक है। आगे देखेंगे मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है, किसके द्वारा आवाज़ उत्पादित होती है मानव में, कंठ के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा, कंठ के द्वारा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए जो है काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ठीक है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, गाय, ठीक है, जो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, वो कौन सा है, गाय नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। इसके बाद अगला जो लास्ट क्वेश्चन है जीएस का हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है, तो उच्चतम गुणवत्ता जो होता है एंथ्रेसाइट का होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 80 से 95% तक ये होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। अगर पीट की बात करते हैं तो ये 40% से कम होता है, ठीक है, 40% से कम होता है। और ये बिटुमिनस की बात करते हैं अगर इसकी, तो ये जो है 50 से 80% होता है, ठीक है। और लिग्नानाइट की बात करते हैं तो ये 40 से 50% होता है, ठीक है, 40 से 50%। अब हम लोग हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यहाँ पे एम की आवृत्ति हो रही है बार बार, माँ की, तो अनुप्रास अलंकार होगा। आगे जो है वीर इसका स्थायी भाव पूछा है, तो वीर इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। आगे देखेंगे दमिनी दमक रही धन माही खैल के प्रति जथा
थिर नाही। तो ये कौन सा संधि है? चौपाई है। इसमें 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य का शीला से खाया नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। अगला देखेंगे नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, में कौन सा चिन्ह लगा होता है? तो ये कौन सा चिन्ह लगा होता है? उद्धरण चिन्ह। अगर उद्धरण चिन्ह की बात करें क्या होता है? ये वाला। ठीक है, 2 कामा जो इधर उधर लगे होते हैं। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। ठीक है, अव्यय पद कौन सा है? नहीं। ठीक है, इसमें वचन और पुरुष का परिवर्तन नहीं हो सकता। आगे देखेंगे कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा वृष्टि में हुआ है। ठीक है, सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। ठीक है, इस वाले। अगला जो है कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो रा व्यंजन किसमें नहीं है? मातृभूमि में। ठीक है, इसमें जो है री है। ठीक है, आगे देखेंगे संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो निजवाचक जो है सर्वनाम होता है, संज्ञा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग की अगर बात करते हैं तो वचन जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। अगला जो प्रश्न है हमारा, सदा ही एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? तो दर्शन। ठीक है, दर्शन। आगे देखेंगे हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, रेखांकित वाक्य में पद में कारक बताइए। ठीक है, तो संप्रदान कारक है। ठीक है, बहन के लिए पुस्तक देता है कह सकते हैं, को या के लिए किसी के लिए बात की जाती है तो संप्रदान होता है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या आप घर पर भी जाएंगे? रेखांकित वाक्य में आप क्या है? तो आप क्या है? सर्वनाम। ठीक है, आप क्या है? सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम। आगे देखेंगे वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो इसमें तो कुछ रेखांकित है नहीं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 53 में इसमें कुछ रेखांकित पद है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें धार्मिक की जगह पे यहाँ पे होगा। ठीक है, धार्मिक के पास यहाँ पे रेखांकित होगा और ये होगा विशेषण। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो तद्भव शब्द अगर छांटना है तो तद्भव शब्द कौन सा है? कपूर। ठीक है, कपूर जो है तद्भव है। इसका जो है तत्सम क्या होता है? कर्पूर। ठीक है, कर्पूर होता है। और पक्ष का ये तत्सम है तो इसके तद्भव की बात करें तो पाक होता है। और मानिक की बात करें तो ये भी क्या है? तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होता है? माला। और मयूर का मोर होता है। ठीक है, सब कुछ जानने वाला क्या होता है? सर्वज्ञ। ठीक है, आगे देखेंगे उत्थान शब्द का विलोम होता है, उत्थान का क्या होगा? पतन। ठीक है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो सुधाकर। सुधाकर किसका है? चंद्रमा का है। ठीक है, आगे देखेंगे सही अर्थ वाला युग्म कौन सा नहीं है? ठीक है, तो लास्ट वाला जो है जलद और जलद, ये सही नहीं है। जलद तो ठीक है, लेकिन अगर जलद की बात करते हैं तो ये बादल होता है, समुद्र नहीं होता। ठीक है, बादल होता है। आगे देखेंगे पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। तो पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता कौन सा? लेख नहीं होता। ठीक है, आगे देखेंगे सदैव शब्द में कौन सी संधि? सदा प्लस एव वृद्धि संधि है। ठीक है, सदा प्लस एव वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो कौन सा है? प्रति। प्रति प्लस एक होता है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, इक प्रत्यय लगा है। बहुत दिनों बाद दिखना, इसका मतलब क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखना मतलब ईद का चांद होना। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कहीं ठौर ठिकाना न होना। ठीक है, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, यही पहले ही गलत मिल गया, अनेक नाम होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। आगे क्या है? सद्भावना शब्द में समास क्या होगा? तो सद्भावना जो होता है सद्भावना मतलब अच्छी भावना होता है, तो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, विशेषण विशेष्य की बात है। ठीक है, आगे देखेंगे 67 से 71 तक पैसेज है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, गोदान किसकी रचना है? तो अगर गोदान की रचना की बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला जो है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? ठीक है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? तो यामा के लिए। ठीक है, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस में मिला था? कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इस तरह से हम लोगों ने आज का भी सेट 11 नंबर सेट भी पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी एक सेट बचा है, वो बहुत ही जल्द आपको वो भी मिल जाएगा। इस तरह से पूरे पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो पे पहली बार आए हों वो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली जितनी भी अपडेट होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। ठीक है, धन्यवाद।